आज का पहला खबर, कर्नाटक की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कांग्रेस नेतृत्व ने मुख्यमंत्री पद में परिवर्तन का फैसला लिया है और डी.के. शिवकुमार को नया मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा तेज हो गई है। इस फैसले के बाद राज्य में कैबिनेट गठन, मंत्री पदों के बंटवारे और पार्टी संगठन को लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रहा है, जबकि कांग्रेस इसे संगठन और सरकार को मजबूत करने वाला कदम बता रही है। आज का दूसरा खबर, संसद और राष्ट्रीय राजनीति में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। कई महत्वपूर्ण विधेयकों और नीतिगत मुद्दों को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हैं। आने वाले दिनों में संसद के भीतर जोरदार बहस होने की संभावना जताई जा रही है और राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दों को जनता के बीच ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज का तीसरा खबर, भारतीय जनता पार्टी देश के कई राज्यों में अपनी राजनीतिक पकड़ और मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। हाल के चुनावी नतीजों ने पार्टी का मनोबल बढ़ाया है और संगठन अब आगामी चुनावों के लिए नए अभियान शुरू करने की तैयारी कर रहा है। पार्टी नेतृत्व विकास और बुनियादी ढांचे को प्रमुख मुद्दा बनाकर आगे बढ़ रहा है। आज का चौथा खबर, कांग्रेस पार्टी के भीतर कई राज्यों में नेतृत्व और संगठन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के साथ साथ अन्य राज्यों में भी संगठन को मजबूत करने के लिए नई रणनीति बनाई जाए रही है। पार्टी आगामी चुनावों से पहले अपने जनाधार को बढ़ाने पर जोर दे रही है। आज का पांचवा खबर, लोकसभा सीटों के परिसीमन यानी डिलिमिटेशन को लेकर देश भर में राजनीतिक बहस जारी है। दक्षिण और उत्तर भारत के कई राजनीतिक दल इस मुद्दे पर अलग अलग राय रख रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि इस मुद्दे पर करने के लिए कि आगे बढ़े प्रक्रिया का राज्यों के प्रतिनिधित्व पर बड़ा असर पड़ सकता है। आज का छठा खबर, महिला आरक्षण को जल्द लागू करने को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कई दल चाहते हैं कि अगला चुनाव महिला आरक्षण लागू होने के बाद कराया जाए, जबकि कुछ दल परिसीमन और जनगणना की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे हैं। यह मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। आज का सातवां खबर, पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव परिणामों के बाद भी तनाव बना हुआ है। विभिन्न दल चुनाव प्रक्रिया, मतदाता सूची और चुनावी हिंसा को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस वजह से राज्य की राजनीति में लगातार गर्माहट बनी हुई है। आज का आठवां खबर, तमिलनाडु की राजनीति में नई राजनीतिक शक्तियों के उभरने के बाद गठबंधन और सरकार गठन को लेकर चर्चाएं अभी भी जारी हैं। विभिन्न दल अपने अपने राजनीतिक समीकरण मजबूत करने में जुटे हुए हैं और राज्य की राजनीति में नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आज का नौवां खबर, विपक्षी दल केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और महंगाई के मुद्दे पर लगातार हमला बोल रहे हैं। कई विपक्षी नेताओं का कहना है कि आम जनता पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है, जबकि सरकार का दावा है कि अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और विकास कार्य जारी है। आज का 10वां खबर, देश में जातीय और सामाजिक समीकरणों को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। विभिन्न राज्यों में पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों को साधने के लिए नए राजनीतिक अभियान शुरू किए जा रहे हैं। चुनावी तैयारियों में यह मुद्दा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज का 11वां खबर, कर्नाटक में नई सरकार के गठन के साथ मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे को लेकर कई नेताओं के बीच चर्चा चल रही है। कांग्रेस नेतृत्व संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है ताकि किसी भी वर्ग या क्षेत्र में असंतोष पैदा न हो। आज का 12वां खबर, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका एक बार फिर चर्चा में है। कई राज्यों में क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दलों को कड़ी चुनौती दे रहे हैं और आगामी चुनावों में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज का 13वां खबर, भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। दोनों दल एक दूसरे की नीतियों और नेतृत्व को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आने वाले महीनों में यह राजनीतिक मुकाबला और भी तीखा होने की संभावना है। आज का 14वां खबर, देश में चुनावी सुधार और निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर बहस जारी है। कई राजनीतिक दल चुनाव आयोग की भूमिका, मतदाता सूची और चुनावी पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर अपनी मांगे रख रहे हैं। आज का 15वां खबर, विभिन्न राज्यों में होने वाले राज्यसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इन चुनावों का असर संसद की राजनीतिक ताकत के संतुलन पर भी पड़ सकता है। आज का 16वां खबर, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सामाजिक न्याय तथा संविधान से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। कई दल संसद और सड़क दोनों जगह इन मुद्दों को उठाने की योजना बना रहे हैं। आज का 17वां खबर, देश में युवाओं और रोजगार को लेकर
राजनीतिक दलों ने नए वादे और योजनाएं पेश करनी शुरू कर दी हैं। आगामी चुनावों को देखते हुए रोजगार एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। आज का 18वां खबर। केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों तथा संसाधनों के बंटवारे को लेकर राजनीतिक बहस लगातार जारी है। कई राज्य सरकारें अपने अधिकारों और हिस्सेदारी को लेकर केंद्र से बातचीत कर रही हैं। आज का 19वां खबर। राजनीतिक दल सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार पर पहले से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। युवा मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए नए डिजिटल अभियान और ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं।